वेलकम टू लेट्स टीवी रियाद। मैं आज फिर आपके लिए एक मैथ का सेक्शन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने मैथ के लिए आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, और इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा नहीं है तो आप वीडियो को देख लीजिए जाके, कि मैंने वहाँ पर आपको नंबर के बारे में डिटेल से बताया। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे नंबरों का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। ये मैंने सारा चीज़ आपको एक से पहले वाले वीडियो में बता दिया था, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आगे के पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसको देख लें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब ये मेरा नंबर सिस्टम पे दूसरा वीडियो है, और मैंने आपको बताया प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा, और तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए यहाँ पर अब इसके बाद नंबर सिस्टम के दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में अगली टर्म से मैं मिलाता हूँ नंबर सिस्टम में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपको, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या नाम है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट को कहते हैं इकाई का स्थान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इकाई का स्थान क्या होता है। मैंने यूनिट डिजिट तो आपको बता दिया कि इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट होता क्या है, जरा उसको समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई नंबर लिखा है, ये आप मान लीजिएगा ये कोई नंबर लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इकाई का स्थान पता करना है। तो इकाई का स्थान आपका कहाँ पर हुआ? 5। कौन सा इकाई का स्थान हुआ? 5। अब देखिएगा होता क्या है, आप राइट हैंड से जब भी आप लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं, राइट हैंड से आप लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको कहते हैं हम इकाई का स्थान, यूनिट डिजिट। इसको कहते हैं हम दहाई का स्थान, इसको कहते हैं हम सैकड़ा, इसको कहते हैं हज़ार, इसको कहते हैं 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि अगर आपको देखेंगे, अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं आप, तो नंबर का जो है ना इंक्रीजमेंट कैसे होता है, इकाई, इसके बाद दहाई, फिर इसके बाद सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से नंबर आपका चलता चला जाता है। तो आपको सीखना है यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसे फाइंड की जाती है, यानी इकाई का स्थान कैसे प्राप्त किया जाता है। पेपर में यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब तक पूछा भी जा रहा है। तो चलिए यूनिट डिजिट के लिए हम समझते हैं पहले। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ यूनिट डिजिट के लिए। वैसे मैं यूनिट डिजिट पे बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक यूनिट डिजिट को अभी आपको समझाना है इस वीडियो में, बस मैं उतना ही समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपको स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर और आपको उससे रिलेटेड जो है ना जितनी भी क्वेश्चन आती हैं उनको सॉल्व करना इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में डिटेल से बताऊंगा, चाहे वो पावर का वीडियो, चाहे पावर वाले रहे, आपकी जो पावर लिख दिया जाता है, जैसे आपको लिख दिया जाता है जैसे 4 की पावर 30 या इतनी, इस टाइप से जो भी लिख दिया जाता है उसके कैसे आंसर करना है आपको, वो सारा मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी मुझे जहाँ तक नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का काम है मैं वहीं तक आपको बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, मान के चलिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखूँ, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ फाइंड यूनिट डिजिट, मैं क्या लिखूँ? फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि आप इसमें से क्या करें, इकाई का स्थान आप हमें बताते हैं। अब जब आप इकाई का स्थान बताएंगे ना, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे इस तरह से 3251/4,562, और वो उस नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे? 2, 10, ठीक है, 5, 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं इस तरह से, फिर इसको लिख रहे होंगे 6, इसको लिख रहे होंगे 30
और इसको इस प्रकार से लिख रहे होंगे। फिर बाद में क्या करते हैं, इनको जोड़ रहे होंगे, फिर यहाँ पर लिख रहे होंगे 2 6 5 सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा समझें सही तरीके से इस नंबर को, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इकाई का अंक, जिसको आप यूनिट डिजिट बोले। और यूनिट डिजिट के लिए आपने क्या किया कि आपको यूनिट डिजिट यही हुई आपकी इस नंबर की, और ये यूनिट डिजिट आपको क्या हुआ, लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले यूनिट डिजिट में, यानी कि इसके यूनिट डिजिट का अगर मैंने इसकी यूनिट डिजिट में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो नंबर क्या हमें यूनिट डिजिट ही दे रहा है। और इससे आगे वाला क्या नंबर लिखा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझसे सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, आगे का नंबर क्या लिखा है कोई फ़र्क नहीं, आगे का नंबर क्या लिखा है कोई फ़र्क नहीं, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा 2, जो कि आप यहाँ से भी आप देख के लाए हैं। चलिए, आई होप आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यूनिट डिजिट के लिए मैं लिखता हूँ आपके लिए क्वेश्चन 23562 इंटू 4562 इंटू 8635 इंटू 5962 इंटू 32516, ठीक है। और इसमें लिखा है फाइंड यूनिट डिजिट। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा भी जाता है। अब देखिएगा, इसमें क्या करना है, आपको इकाई का अंक प्राप्त करना है इस नंबर में। अब जो इसको जानते नहीं होंगे यूनिट डिजिट के बारे में सही तरीके से, वो क्या करेंगे, इस नंबर में पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरे नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से समझा रखा है, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना नंबर है, बस यूनिट डिजिट का गुणा करिए। देखिए 2 का कितना मिला 4, ठीक है। अब 4 का अगर इसमें हम करेंगे, क्योंकि डिजिट यहाँ 5 है, तो कितना मिलेगा 20। 20 में 2 को हटा दिए, क्या बना यूनिट डिजिट 0। अब 0 को आप किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे तब भी 0, इसमें करेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। तो यानी कि इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट कितना आया, इस नंबर का यूनिट डिजिट आपका आ गया 0, ठीक है। यानी कि आप सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा, जहाँ पर 5 और 2 का मल्टीपल आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन का जो है यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 3 2 5 6 5 3 2 4 6 7 3 2 5 6 3 2 8 5 9 7, ठीक है। फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि इसमें भी आपको क्या पता करना है, इसमें भी आपको सिर्फ इकाई का अंक ही पता करना है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि आगे का नंबर कुछ भी लिखा रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे के नंबर कोई लिखा रहो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप आगे के नंबर को सिर्फ काट देंगे और पीछे का जो नंबर बच रहा है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 4 2 और 2 और 7। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हुआ 24 में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि ये वाला नंबर काट दें, क्या आपको यूनिट डिजिट मिला 4, इसकी यूनिट डिजिट का इसके साथ करेंगे कितना आएगा 8, इसका इसके साथ करेंगे कितना आएगा 16 में 1 घट जाएगा, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है 6, और 6 से अगर इसमें करेंगे 7 तो कितना आएगा 42 भी यूनिट डिजिट क्या चाहिए 2 ओनली। तो इसके साथ क्या आपको आंसर मिला, यूनिट डिजिट के लिए ओनली 2 आंसर आपको मिल गया है। आई होप आपको यूनिट डिजिट का यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके बाद मैं आपको नए टॉपिक से भी लाता हूँ। जो नया टॉपिक आपका है वो है स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए
अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल को कैसे किया जाता है, क्यूब रूट को कैसे किया जाता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा वर्ग आपको याद होने चाहिए। वर्गमूल में निकालने के लिए आपको वर्ग होने चाहिए, एटलीस्ट आपको 10 तक तो वर्गमूल आपको आना ही चाहिए। चलिए मैं आपको 10 तक वर्गमूल लिखता हूँ। मान लीजिए 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 0, 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9, 4 का अगर करेंगे तो कितना मिलेगा 16, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का आप करेंगे तो 100 आपको मिल जाएगा। इतने आपको वर्गमूल तो आने ही चाहिए, ठीक है। इतने अगर वर्गमूल आपको याद आते हैं तो आप किसी भी नंबर का वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं वर्गमूल आपको डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ। लिख लीजिए कि मान के चलिएगा एक नंबर है 7921, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। वर्गमूल आपको निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है आपको, दिख रहा है यहाँ तक, देखें, आई होप आप यहाँ तक आपको दिख रहा है। चलिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ से क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, ठीक है। टू मेक पेयर फ्रॉम बैक साइड, कहाँ से बनाएंगे, पीछे की तरफ से आप क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। जब आप जोड़े यहाँ पर बनाएंगे और कितने के बनाएंगे, 2 की जोड़ा होता है हमेशा, तो अब क्या हुआ 21 और अगला क्या बना 79, ठीक है। इसकी बात करेंगे स्टेप 2 में, क्या करेंगे आप, स्टेप 2 में अब आप ये देखेंगे कि इसका वर्गमूल में यहाँ पर कितना लिख रहा है, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना लिख रहा है 1। अब यूनिट डिजिट को आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक, ठीक है, चेक द यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट चेक। अब जब यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, आपको पता चला होगा क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल इसका। अब यूनिट डिजिट इसका क्या मिल रहा है आपको, इकाई का कितना मिल रहा है आपको 1। अब जब आपके पास यूनिट डिजिट 1 मिला तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसकी तरफ देखें जाके और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या 1 का 1 मिल रहा है लास्ट में, और यहाँ पर किसका मिल रहा है 9 का 1 मिल रहा है, यानी कि 9 का आपको 1 मिल रहा है यूनिट डिजिट और किसका 1 का आपको 1 यूनिट डिजिट मिल रहा है। तो आप ये समझिएगा कि इस तरह से लिखते हैं, या तो 1 होगा लास्ट में या कितना होगा 9 होगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं, क्यों, 1 में अगर हम 9 जोड़ें तो इन दोनों का समेशन ऑलवेज 10 ही निकलेगा। अब चलिए मैंने क्या किया, या तो लास्ट में 1 लाएगा या 9 लाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं कंसीडर करूँगा आगे वाले पेयर पे, कितना है 79। अब 79 है ना, इसको आपको कैसे करना है, इसके या तो इक्वल वर्ग होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो वर्ग, या इससे छोटा हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ तक आए, 5 का 25, 6 का 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का किया 81। इसका मतलब 9 का करेंगे तो 81 हो गया, जो कि 79 से क्या है ज़्यादा है। और अगर आप 8 का करते हैं 64 तो क्या है इससे कम है। इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया या तो वो ज़्यादा कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे सिंपल तरीके से नंबर लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप 8, कितना लिख लेंगे 8, और यहाँ पर भी लिख लेंगे 8। अब ध्यान रखिएगा, या तो ये वर्गमूल 81 का है या ये वर्गमूल 89 का निकलने वाला है। जब आप इसको चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इसके बीच में एक पॉइंट मान लीजिएगा। जब आप सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
85 मान लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जिसके पीछे 5 रहे उसको कैसे किया जाता है, क्योंकि 85 को आप बहुत तेज़ी तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए आप, अगर जिसके पीछे 5 रहे, जैसे लिखा है कहीं पर 35 और 35 का आपका इसको स्क्वायर निकालना है, तो आप सिंपल तरीके से ये समझिएगा, जब भी आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो देखिए क्या करिएगा, ये नंबर है ना, इसके नीचे लिख लीजिएगा 25 और ये नंबर है ना, इसका आगे वाला नंबर क्या है 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका वर्गमूल। ठीक है, आपका इसका स्क्वायर रूट आपका आ गया। उसी प्रकार से आप दूसरा नंबर देख लीजिएगा, मान के चलिए ये 25 का स्क्वायर निकालना है और आपको पता है 25 25 625 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 ऐसे लिख लें और इसके आगे वाला नंबर क्या आएगा 3 आएगा, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो कितना निकलेगा 6। ठीक है, 25 25 625। तो आई होप आपको जिसके लास्ट में 5 यूनिट डिजिट आपको दिखता है वो तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब आप क्या करेंगे, 85 को अगर चेक करें तो 85 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 25 आ जाएगा और 8 से आगे वाला नंबर कितना है 9 और 9 8 72। ठीक है, तो कितना निकला 7225। अब आप कंपेयर करें, यहाँ पर 7225 ज़्यादा है कि इसके अंदर जो नंबर लिख रहा है वो ज़्यादा है। अगर ये नंबर ज़्यादा है तो इसका मतलब बड़ा वाला फैक्टर होगा, अगर ये वाला नंबर अंदर वाला लिखा हुआ नंबर छोटा है तो छोटा वाला फैक्टर होगा। तो आप जानते हैं कि अगर 7921 से 21 जो है ना बड़ा है 7225 से, तो राइट आंसर क्या बनेगा 89। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इस पर और भी क्वेश्चन लेता हूँ, इसी पे बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। पहले इसको तो आप देख लीजिएगा सही तरीके से, आप इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक और क्वेश्चन से करता मिलाता हूँ और अगला क्वेश्चन जो है ना उससे आप सीख जाएंगे कि कैसे वर्गमूल को आप कैलकुलेट करें। चलिए अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ 4489। ठीक है, 4489। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट। अब देखिएगा इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखिएगा ये नंबर आपका लिखा है 4489। 4489 के लिए मैंने सबसे पहले बताया पीछे की तरफ से आप क्या बनाएंगे, पीछे की तरफ से आप क्या बनाएंगे, पीछे की तरफ से आप बनाएंगे सबसे पहले पेयर। अगर आप पीछे की तरफ से पेयर बनाने गए तो आपने देखा यहाँ पर एक पेयर ये और एक पेयर ये, पेयर का मतलब 2 नंबर। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि लास्ट के यूनिट डिजिट देखें, लास्ट का यूनिट डिजिट देखा तो आपको क्या मिला, डिजिट यहाँ पर 9 और 9 यूनिट डिजिट कहाँ सर आपको मिलता है। देखिए अगर 9 की बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, एक तो 3 में मिलेगा और दूसरा अगर आप बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा आपको 7 में मिलेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए या तो ये 3 और या फिर क्या होगा ये 9। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं आप, अगले वाले पेयर को देखिए, अगला पेयर क्या दिखा रहा है 44 दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया या तो नंबर या तो स्क्वायर, इसमें से स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको देखूँगा टेबल को, 36 7 पे गया 49, यहाँ पर मैं गया तो ये नंबर 49 ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा तो नहीं बताया आपको, कम होना चाहिए, चाहे बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो नहीं हो रहा, लेकिन 36 इससे कम है, 7 इससे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 6 और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 6। अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से एक बीच वाले नंबर से देख लेंगे। अब मैंने आपको बताया नंबर क्या बनेगा 65, तो क्या करेंगे 25 और यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या बताया 7 छंगा 42, 4225। अब देखिए ये वाला नंबर क्या है आपका छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर अगर बड़ा है तो बड़ा वाला फैक्टर होगा और ये वाला नंबर अगर छोटा होता तो छोटा वाला फैक्टर बनता। इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा 69। ठीक है, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आ चुका होगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट इसको देखते हैं ज़रा हम। नंबर क्या है? नंबर आपका दे रखा था 4489, ठीक है 4489। ज़रा इसको समझते हैं हम, 4489 ये करेक्ट निकला कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा आपका 7, ठीक है। कितना आएगा? 7, मैंने आपको बताया था 7 आएगा। अब क्या करेंगे आप? राइट आंसर क्या बनेगा? 67। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर, वर्गमूल पे। मेरा पर्पज़ आपको वर्गमूल सिखाना है ताकि आप वर्गमूल को अच्छी तरीके से सीख जाए। चलिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ वर्गमूल का। अब चलिए मैंने लिया आपको रूट 12544, रूट 12544। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाने वाले हैं यहाँ पर? सबसे पहले आप बनाने वाले हैं पेयर, ठीक है। अब जब आप पेयर बनाएंगे ना तो क्या करेंगे? पीछे की तरफ से बनेंगे पेयर बनाएंगे तो ये 1 और ये 2। अब मैंने बताया था पेयर के बाद आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट दिखना है। कहाँ पर 4 मिलता है इसमें? तो या तो 2 पे मिला आपको 4, ठीक है, और 6 जोड़ दूँ तो क्या यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 लास्ट में 2 पे मिला और कहाँ पर मिलेगा? 8 पे। तो इसका मतलब एंड की तरफ यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है? 2 आने वाला है। और कितना आना है? 8, तभी तो 10 होगा। अब चलिए यूनिट डिजिट से आपको इतना आपको जानकारी मिल गई। अब चलिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने पेयर बनाए हैं। पेयर में देखिएगा इसमें से सबसे बड़ा नंबर देखिएगा। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है? 125, ठीक है। कितना निकला? 125 दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ तक कितना, यहाँ तक स्क्वायर कितने तक लिखे हैं? 10 तक। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक अगला स्क्वायर पे बढ़ के जाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कितना है? 11 का। कितना है? 11 का। और 11 11 में कितना होता है? 121, ठीक है। और 12 12 में कितना होता है? 144, ठीक है। तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ तक 100 था और यहाँ नंबर कितना है? 125। इसका मतलब 11 से कर रहा हूँ तो 11 11 में 121 अभी भी ज़्यादा है। 12 से करूँगा तो 144 आ जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बराबर लेना है या तो आपको कम लेना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे आप? 11 कर देंगे और यहाँ पर भी कितना कर देंगे? 11 कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में कोई एक नंबर आना चाहिए और वो नंबर कौन सा आपका मिलेगा? 115, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? किस तरह से तोड़ेंगे ज़रा इसको समझिए। देखिए 115 को क्या करेंगे? यहाँ पर आपको क्या करके 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 का आया, 11 के आगे वाला नंबर क्या है? 12, ठीक है। 11 के आगे वाला कितना नंबर है? 12। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए 12 इस तरह से लिख ले और इन दोनों का नंबर क्या करते हैं? सिंपल वो कर दें, ऐड कर दें। देखिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, आगे पीछे 12, बीच वाले जो नंबर है उनका ऐड कर दें 32। कितना आएगा? 132। इसका मतलब ये अंदर वाला जो नंबर लिखा है वो कैसा है? छोटा है, और ये जो बाहर वाला नंबर लिखा है वो बड़ा है। अगर अंदर वाला नंबर छोटा है तो आपको कौन सा लेना है? छोटा वाला फैक्टर लेना है। छोटा वाला कितना है? 112। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 112 आपका आ जाएगा। अब इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आपको वर्गमूल फाइनली इसी प्रकार से पता करना है। और मैंने आपको बताया वर्गमूल क्यों पता करना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जब अगर आपने एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं और या आप सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, टेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ती है। और कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो आप वहाँ पर इनका गुणनखंड काट के नहीं देख सकते हैं। एक मेथड क्या होता है इसका गुणनखंड से निकालना। अब गुणनखंड का मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको गुणनखंड काटने में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। और वहाँ पर आप इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से आप फाइंड पता कर सकते हैं कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए इसके आगे आप प्रैक्टिस करिएगा और इसके आगे मैं जो है ना आपको स्क्वायर क्यूब रूट और बता देता हूँ, यानी कि घनमूल आपको और बता देता हूँ। तो अगला नया टॉपिक अपना क्या होगा? घनमूल। नया टॉपिक क्या है अपना? घनमूल, ठीक है। घनमूल कैसे निकाला जाता है? यानी कि क्यूबिक रूट जिसको हिंदी में कहते हैं घनमूल।
घनमूल कैसे निकाला जाता है? घनमूल निकालने से पहले आपको कम से कम 10 तक के घनमूल को याद होना चाहिए। चलिए मैं 10 तक के घनमूलों को लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा। देखिए 0 का अगर घन करता हूँ तो आपको पता 0 आने वाला है। 1 का अगर घन करता हूँ कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का करता हूँ कितना? 8। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, 11 का भी आप लिख सकते हैं और 12 का भी लिख सकते हैं। जितने आपको वर्गमूल घनमूल याद हैं वो आपके लिए वो उतनी आपकी कैलकुलेशन क्या करेंगे? फास्ट करेंगे। फिर भी आपको 10 तक तो आने चाहिए। मैंने 11 का लिख दिया, ठीक है। चलिए अब घनमूल आपको सिखाता हूँ कैसे निकालना पड़ेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ घनमूल के लिए। नंबर लिख दिया मैंने 2197, 2197 और इसका क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, यानी कि आपको इसका निकालना है घनमूल। अब जब घनमूल निकालेंगे तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा घनमूल में क्या करिएगा आप, घनमूल में आपको क्या करना है? पहले तो जैसे स्क्वायर रूट में आप पेयर बनाते थे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आप पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? पेयर, ठीक है। पेयर बनाएंगे और इसमें पेयर कितने से बनते हैं? 3 का नंबर, 3 का। और कहाँ से बनता है? बैक साइड से। बैक साइड से आपको पेयर बनाना है और कितने का बनता है यहाँ पर? कितने का बनता है? 3 का। अब चलिए यहाँ पर आप पेयर से बनाएंगे तो कितना बना है? 3 का। ये बन गया आपका पेयर। अब जब आप यहाँ पर पेयर आपका बन गया तो आप क्या करेंगे? इसमें ये देखिएगा कि यूनिट डिजिट कौन सी मिलेगी। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। अब इसमें आप देखिएगा यूनिट डिजिट आपको 7 कहाँ मिल रहा है? अब इसमें बहुत सरल है क्योंकि इसमें कोई भी डबल यूनिट डिजिट नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना है? 27। सिर्फ इतने में, यानी कि वो किसका है? 3 का। और 3 में आपको यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है? 7 मिल रही है। इसका मतलब आप सीधे यहाँ पर लिख देंगे 3। अब देखिएगा इसकी आगे इतना काम आपका ख़त्म हो गया। अब क्या बचा आपका? 2। जब आपका 2 बचा तो आपको क्या करना है? इस लिस्ट में वापस जाना है और इसमें ये देखना है कि कौन से नंबर का मैं क्यूब करूं वो कम रहना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए। अब आप करेंगे 1 का क्यूब कितना? 1। 2 का क्यूब किया तो आपको कितना है? 8, जो कि ज़्यादा है। यहाँ पर कितना लिख रहा है? 2 लिख रहा है, जो कि किसका? 1 का क्यूब यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 1 के क्यूब को लिख देंगे, यानी कि इसका क्या? 1। और यही आपका फाइनल क्या मिल गया? आंसर, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया? आपका फाइनल आंसर मिल गया। चलिए अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा अगला क्वेश्चन। फिर से एक नया क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, मान के चलिए रूट 24,3,8,9। इसका आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको? क्यूबिक रूट निकालना है इसका। अब मैंने बताया पीछे की तरफ से पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, तो पेयर 3-3 के बनेंगे। यहाँ पर 3 नहीं है तो आप 0 बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सबसे पहले आपको क्या देखना है? इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है। तो अब 9 का यूनिट डिजिट ये रहा आपका 9, और 9 यूनिट डिजिट ये रहा। तो देखिएगा 9 का कहाँ पर मिल रहा है आपको? पीछे की तरफ मिल रहा है यहाँ पर 9। और कहीं आपको यूनिट डिजिट पीछे की तरफ दिख रहा है 9? नहीं, सिर्फ 9 में ही दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9। अब इतने पोर्शन का काम ख़त्म, ठीक है। अब कितना बचा? 24। फिर वही, या तो 24 के बराबर स्क्वायर क्यूब रूट होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, या फिर उससे कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 2 का करेंगे तो 8, 3 का किया कितना है? 27। इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया, तो हमें कहाँ पर रहना पड़ेगा? सिर्फ 2 पे रहना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। क्या लिख देंगे? 2। और यही आपका क्या मिला? फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
देखिए मैंने एक नंबर लिखा 39304, 39304। इसका आपको क्या निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। अब इसका क्यूबिक रूट निकालने के लिए पहले क्या करना है आपको, इसके यूनिट डिजिट को देखना है। अब यूनिट डिजिट आपने देखा यहाँ पर, पहले पेयर बनाइएगा, नहीं है तो 0 बना लें। अब इसको पीछे की तरफ देखा, आपको क्या मिला 4। अब इसमें देखिएगा 4 कहाँ पर मिल रहा है सिंपल तरीके से, तो आपको मिलेगा सिर्फ 4 में ही। तो आप 4 यहाँ पर इस तरह से लिख दें। अब इतनी पोर्शन का आपको काम ख़त्म। अब इस पे आइएगा, फिर मैंने बताया 39 बचा। 39 में क्या होगा, आपको या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका घनमूल। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है 39, तो आप क्या करेंगे 2 का करेंगे 8, 3 का करेंगे तो 27, 4 का किया 64 जो कि ज़्यादा है, तो आपको कहाँ पर रहना पड़ेगा 3 पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप सिंपल तरीके से 3। तो यही आपका क्या बन गया घनमूल। आई होप आपको घनमूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पे और नए टॉपिक को समझते हैं, और वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके बाद आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट इन्फिनिट। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ता है और आपसे कहेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें और आंसर दे दें। अब देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे अलग अलग, यानी कि सॉल्व करने के बाद आपको 2 मान मिलेंगे, और जो मान है ना वो आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा वाला बता दीजिएगा कि बड़ा मान कौन सा होगा इसमें से और छोटा कौन सा होगा। अब जब यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्लस का चिन्ह लगा रहता है तो आपको बड़ा ही पूछा जाता है, छोटा नहीं पूछा जाता है। अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो आपसे छोटा पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, छोटा आपको इसका रूट बताना है, वर्गमूल आपको बताना है। चलिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा इसको पहले समझते हैं। देखिएगा, पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि शॉर्टकट में क्या है। आपको सिंपल तरीके से आप समझिएगा, जब इस तरह से लिखा हो और लास्ट में क्या दिया हो, आपको अनंत दिया हो, इन्फिनिट दिया हो। अब देखिए इसकी कंजुगेटिव मल्टीपल करिएगा। कंजुगेटिव मल्टीपल क्या होता है पहले तो समझिएगा। जैसे 2 है तो अगला मल्टीपल इसका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर 3 है तो इसका अगला मल्टीपल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 है तो इसका अगला मल्टीपल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। या आप बोलेंगे 3 4 2 3 3 4 और 4 5, इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर इसके जब कंजुगेटिव मल्टीपल हो तो आप क्या करेंगे, इसको करिएगा। कंजुगेटिव मल्टीपल हो गया तो इसका क्या होगा, 3 2 और 3 कितना बनने वाला, 2 और 3। 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। अब आपको यहाँ पर बड़ा वाला पूछेगा तो आपको राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 3। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका 3। अब ये 3 राइट आंसर आया कैसे, ज़रा इसको समझते हैं। अब इसका मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अब क्या करेंगे, मान के चलिएगा ये नंबर जो है ना इसके बराबर लिख रहा है, बाई के बराबर 6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट इन्फिनिट। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, बाई बराबर मान लीजिएगा, बाई बराबर √6 और इसके आगे वाला जितना भी पोर्शन दे रखा है इसको आप बाई ही मान लें। ठीक है, क्योंकि बाई में से अगर इन्फिनिट से कुछ भी काटेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अनंत में जब आप कुछ भी घटाएंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या, आगे वाला नंबर आपने क्या बना, बाई मान लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर आप करेंगे तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस बाई, इस तरफ ले जाइएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाई स्क्वायर इसके करेंगे कितना आएगा, 3 बाई, और यहाँ पर क्या माइनस का चाहिए तो माइनस का बाई होना चाहिए, प्लस का 2 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। बाई यहाँ पर लेंगे कॉमन तो बाई माइनस 3 और प्लस 2 तो बाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर मिले, बाई माइनस 3 और एक मिला बाई प्लस 2
इक्वल टू 0। तो y बराबर यहाँ पर आया 3 और क्या आया -2। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या बनेगा, डायरेक्टली 3, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। अब आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है, पेपर में इसी तरीके से पता करना है, सिर्फ इस तरीके से कंजुगेटिव मल्टीपल करिएगा। अगर कंजुगेटिव मल्टीपल बन रहे हो, ध्यान से सुनिए, फिर अगर कंजुगेटिव मल्टीपल बन रहे हो तभी ये तरीके से लागू होगा। जैसे यहाँ पर कहीं अगर 5 आ गया तो 5 का कोई भी कंजुगेटिव मल्टीपल नहीं होगा, तो उसका करने का तरीका कुछ अलग होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर √12 प्लस √12 प्लस डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इसका आपको करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ा तो कितना बनेगा, 3 और 4। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 4। ठीक है, बड़ा वाला। अगर यहाँ पर सपोज माइनस होता, माइनस, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर राइट आंसर ग्रेटेस्ट कौन सा आपको पता मिलता, आपको राइट आंसर मिलता है यहाँ पर 3। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज के लिए आप इतना ही रखिए, इससे आगे का जो है ना पार्ट 3 में आएगा, और पार्ट 3 में आपको बहुत बेहतरीन से बेहतर क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे। वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में सिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।